इश्क की रुसवाई कभी कभी हमें ना ज़मीं का छोड़ती है ना आसमां में रहने देती है। चलो भाई, राइड स्टार्ट करो। मैडम कहाँ जाएंगे आप? गुलशन तेरडी जाएंगे? जी वहीं जाना है। एक बात बोलूं? जी जी बताएं। आज मेरी शादी थी। माशाल्लाह। थी? मतलब आप किसी बॉलर से आ रही हैं या आपको हॉल जाना है? थी का मतलब अब तो मेरी बारात वापस जा चुकी होगी। क्या? मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? मतलब ये कि आज मेरी शादी थी और मैं शादी से भाग के यहाँ आ गई। क्या? तो फिर आप अभी कहाँ जा रही हैं? मैं अपने प्यार के पास। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं उससे अब भी प्यार करती हूँ। और जहाँ मेरे माँ बाप चाहते मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए अपने प्यार के पास जा रही हूँ। तो मैडम इस वक्त आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि आप कहाँ हैं? नहीं, और मैं बताना भी नहीं चाहती। मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। देखें, ये तो बहुत बड़े मसले की बात है। आपके पेरेंट्स भी आपको ढूंढ रहे होंगे और जो बाराती है वो भी परेशान हो रहे होंगे। और आप मुझे एक बात बताएं, आप जिनके पास जा रही हैं उनको पता है कि आप इस तरह सब कुछ छोड़ के आ गई हैं? नहीं, अभी जा रही हूँ ना, सब बता दूंगी कि आ गई हूँ सब छोड़कर। पुलिस भी आपको ढूंढ रही होगी अभी। और देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ कल को कोई मसला हो गया, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठी हुई हैं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वापस चली जाएं। मैं इस राइड को कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा नाम बाबर है ना? जी। बाबर, एक बात बोलूं, इस दुनिया में प्यार से बड़ा मसला कोई नहीं। प्यार बहुत बड़ा मसला है। हमारे मसले तो बहुत छोटे हैं। आप टेंशन ना लें, ड्राइव पूरी करें। आपके लिए कोई मसले की बात नहीं होगी। बाबर, अपना फ़ोन दो मुझे। साकिब को कॉल करनी ताकि वो नीचे आके मुझे लेकर जाए। एक्चुअली मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका है। मेरा फ़ोन? देखिए, आप मुझे बताएं कौन सा घर है, मैं उनको बुला के ले आता हूँ। देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं, मुझे अपना फ़ोन देना मुनासिब नहीं लग रहा आपको। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई कातिल हूँ या कत्ल करके भागी हूँ। कुछ नहीं होगा, मुझे बस साकिब को कॉल करनी है ताकि वो आए और मुझे लेकर जाए। बस इतनी सी बात है। नहीं नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है, अभी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है आपकी। अच्छा चले, ये करें। साकिब, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। खैर है, हो गई तुम्हारी शादी? तुम्हारी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं हुई। मैं शादी से उठ गई, बारात आ गई थी मेरे घर और मैंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। बहुत समझाया खुद को, लेकिन मैं नहीं रह सकती उस शख्स के साथ जो मुझे पसंद ही नहीं। मुझे तो तुम पसंद हो ना, इसीलिए तुम्हें याद है हमने कसम खाई थी कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि मुझे किसी और के नाम का शादी का जोड़ा पहनना पड़े। शादी का जोड़ा तो पहन लिया मैंने आज, लेकिन मुझे इस जोड़े में देखा किसी ने नहीं। आ गई हूँ अपनी कसम पूरी करने। अब तुम भी अपना वादा निभाओ। नीचे आओ, देखो कैसी लग रही हूँ मैं दुल्हन बनकर। यार ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी तुम्हारी बात हो गई थी इस मामले में। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें सब पता है। मेरी फैमिली के बहुत इश्यूज हैं। तुमने भी एग्री किया था, तो ये सब क्या है? मेरे घर के नीचे तमाशा कर रही हो तुम। जाओ यहाँ से वापस जाओ प्लीज़। तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी फैमिली मुझे कसूरवार ठहराएगी। सोचो तुम्हारे घर वालों पे क्या गुजर रही होगी इस टाइम पे, तो अपने घर वालों को सोचो। यार, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर वाले, अपनी शादी, सब कुछ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी। मैं इज्जतदार नहीं जो ऐसे दुल्हन बने में सब छोड़ आई। प्लीज आ जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। प्लीज आ जाओ। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। यहाँ से चली जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारी वजह से मेरे घर में हंगामा हो जाएगा। बहुत जल्द पाकिस्तान छोड़ दूंगा। अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। मैं तुमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता। यहाँ से चली जाओ फौरन। साकिब, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी।
मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। मैं चली जाऊंगी तुम्हारी इस दुनिया से, कभी वापस नहीं आऊंगी। तुमने बर्बाद कर दिया है मुझे। मैं पागल थी ना जो यूं दुल्हन बन के तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपना। तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। मेरे सारे जवाब देने पड़ेंगे तुम्हें कयामत के रोज। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। देखिए मैडम, आप इस तरह रोए ना, आप हौसला रखें। आप मुझे बताएं क्या हुआ है। उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है और वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। वो तो मुझसे टाइम पास कर रहा था। देखिए आप हौसला रखें, दुनिया में सेल्फिश लोग भरे पड़े हैं। और माफ़ कीजिएगा मैडम, आपने भी बहुत बड़ी गलती की। आपने इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे उठा लिया। आप अपनी शादी से उठकर आ गई। कम से कम आप उस आदमी से एक दफ़ा पूछ तो लेती कि वो आपके साथ रहना भी चाहता है या नहीं। आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया मैडम, आपने बहुत बड़ी गलती की है। देखिए मैडम, मेरी बात माने, आप अपने घर चली जाएं, अपने माँ बाप के पास चली जाएं। आप कोई भी बहाना बना दिएगा, वो आपको माफ़ कर देंगे। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दें या अपने पेरेंट्स का नंबर दें, मैं उनको यहाँ कॉल करके बुलाऊँ। नहीं जा सकती मैं अपने घर। मेरे भाई मुझे जान से मार देंगे। अब तो मेरी बारात भी वापस जा चुकी होगी। मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आप प्लीज चले यहाँ से, गाड़ी निकालें। मैडम कहाँ चलूँ मैं? इस तरह आपको रोड पे लेके फिरता रहूँगा, बट कहाँ चलूँ मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैडम। आपका और मेरा इस तरह यूँ घूमना खतरे से खाली नहीं है। आपने शादी के कपड़े पहने और अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो देखिए रात के 12 बज रहे हैं। प्लीज आप मेरी बात माने, मुझे अपना एड्रेस बता दें। मैंने कहा ना, मैं वहाँ ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं अभी अपने आप को इस गाड़ी में मार लूंगी। मसला तो तब भी बनेगा ना, पुलिस तो तब भी आएगी। इसलिए कह रही हूँ खामोशी से गाड़ी चलाओ। आप इस तरह बैठी हुई हैं, पुलिस ने अगर रोक लिया, रात के 12 बज रहे हैं। देखें आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस दें, मैं आपको घर छोड़ूं आपके। मैं अपने आप को मार लूंगी, गाड़ी चलाओ। आप प्लीज मेरी बात माने, आप वापस अपने घर चले जाएं और अपने माँ बाप से आप बोल दिएगा कि किसी मसले में फंस गई थी। प्लीज आप चली जाएं अपने घर। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे खौफ आ रहा है आपकी इन बातों से। थोड़ा साथ दे दो मेरा। देखिए मैं आपका साथी तो दे रहा हूँ पिछले 3 घंटे से। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो कब का आपको वहां उतार के जा चुका होता। ठीक है, आप समझ नहीं रही मैडम, कराची है ये, कराची के हालात इतने खराब हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम भी बहुत बुज़दिल लग रहे हो मुझे। मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें अपनी पड़ी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे गाड़ी से उतार दोगे, वो भी इस हालत में, दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ है मैंने, रात के 12 बज रहे हैं। देखें रात के 12 बज रहे हैं, मुझे अपने घर भी जाना है। तो अपने घर ले चलो मुझे एक दिन के लिए। मेरे घर? ये क्या कह रही हैं आप मैडम? मैं आपको अपने घर कैसे लेके जाऊँ? आपने दुल्हन का ड्रेस पहना है और ना आप मुझे जानती हैं ना मैं आपको जानता हूँ। आप किस हौसले से ये बात कर रही हैं? और अगर वहाँ पर किसी ने देख लिया आपको, मैं वैसे भी गरीब आदमी हूँ, एक कमरे के फ्लैट में रहता हूँ मैडम, मेरे लिए वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बहन समझ लो मुझे अपनी, प्लीज एक रात गुजारने दो, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। फिलहाल अपने घर नहीं जा सकती मैं। प्लीज एक बहन की भाई से रिक्वेस्ट है। देखिए मैडम, मैं एक कमरे के फ्लैट में रहता हूँ, अगर हमें वहाँ किसी ने देख लिया तो मेरे लिए जिंदगी भर का मसला हो जाएगा। और अगर मैं आपको ले भी गया वहाँ तो आपके घर वाले ढूंढते हुए आ जाएंगे, तो मैं और फंस जाऊंगा। आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरी मदद करें। अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा और इस मदद का आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। देखिए मैडम, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। मैं जानता हूँ इस वक्त आप बहुत मुश्किल में हैं। देखिए मैडम, मैं अगर आपको अपने घर लेके भी चले जाऊँ तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप सुबह होते ही अपने घर चली जाएंगी। मैं वादा करती हूँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन अपने घर नहीं जाऊँगी। हाँ, आपके घर से चली जाऊँगी। पहले ही मेरी वजह से तुम इतनी मुसीबतों में फंस गए हो। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको अपने घर लेके चले आता हूँ, लेकिन मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर में कुछ भी खाने का नहीं है, तो मैं आपके लिए कुछ खाने का और कुछ पानी वगैरह ले लेता हूँ। लेकिन आप वादा करें आप सुबह चली जाएंगी ना? हाँ हाँ चली जाऊँगी।
आप अंदर चलिए, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं 2 मिनट में करके आता हूँ। और ये प्लीज़ आप खाना खा लीजिएगा। अब मैंने बहन मान ही लिया है तो मुझे उस लड़के से ज़रूर बात करनी चाहिए। जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मुझे उसके घर जाना चाहिए। हाँ, मुझे उसके घर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, साकिब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ मैं। साकिब भाई, मैं उबर ड्राइवर बात कर रहा हूँ और मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ। प्लीज़ आप ज़रा नीचे आएंगे, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। खैर है, क्या मसला हो गया भाईजान? देखें, आप नीचे आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं आता हूँ। ओके। साकिब भाई, बात ये है कि 9 बजे करीब मेरे नंबर से आपको कॉल आई थी। 9 बजे तो मैं इस्लामाबाद से कराची की फ्लाइट पे था। आप साकिब ही है ना भाई? जी भाई, मैं साकिब ही हूँ। देखें साकिब भाई, दिनेश सिस्टर मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी, वो मुझे यहीं लेकर आई थी और उन्होंने मेरे फ़ोन से आपको फ़ोन किया और 8 मिनट बाद भी किए। आप क्या कह रहे हैं? भाईजान खैर है, आप मैं बोल भी रहा हूँ कि 9 से 11 के दरमियान में इस्लामाबाद की फ्लाइट में था। आपने किसी हवा में बातें करी हैं आपने? देखें, बात यह है कि आज मुझे जौहर से एक राइड बुक हुई थी आपके घर की और उसमें एक लड़की बैठी थी बिनिश नाम की और उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और वो मुझे यहीं आपके घर के नीचे लाई थी। मेरे नंबर से उन्होंने कॉल की और आपने उनसे 8 मिनट बाद भी किए। मुझसे बात करी? बकौल उनके वो और आप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अच्छा। आपको पता है वो अपनी शादी से भाग कर आई हैं और वो आपसे शादी करना चाहती थी। देखें भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा और ये सारी बातें मेरे सामने हुई हैं। अच्छा, आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखें, ये नंबर किसका है? आपने इस पे 8 मिनट बाद भी किए। क्या हुआ? मैं आपसे जब कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ बैठी हुई थी, उन्होंने आपसे बात की, क्या हो गया आपको? ये तुम सब कह रहे हो ये सब सच है। 5 साल पुराना किस्सा है। मतलब 5 साल पुराना किस्सा? भाई ये क्या कह रहा है आप? ये तो आज हुआ है मेरे साथ। भाई मेरी बात पे तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? अगर बिनेश तुम्हारे साथ थी, वो कहाँ गई वो? देखें, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने उनको जौहर आफरीदी रेस्टोरेंट से उठाया था और वो यहीं आपके घर लेकर आई थी और मैं, आप यकीन करें, अभी वो मेरे घर पे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनको उनके घर पे छोड़ने की, लेकिन वो नहीं जाना चाहती अपने घर। उनके बहुत इसरार पे मैं उनको अपने घर लेकर गया हूँ। आप यकीन करें, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे दें या आप मुझे कोई नंबर ऐसा दे दें जहाँ मैं उनको छोड़ के आ जाऊँ। मुझे तुम्हारी इन बातों पे यकीन ही नहीं आ रहा। देखें, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो ये देखें, ये डायरी मुझे मिली। अगर आप उनको नहीं रख सकते तो भाई मेरी मदद करें, मुझे उनके घर का कोई एड्रेस दे दें ताकि मैं उनको उनके घर पे छोड़ दूँ। लेकिन इस वक्त मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैंने उनको घर पे लॉक कर दिया कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। ये तो बिल्कुल वही डायरी है जो मैंने उसको 7 साल पहले दी थी। साकिब भाई कहाँ जा रहे हैं यार? मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप कहाँ जा रहे हैं? भाईजान आप जो बातें बोले, बातें आपकी सारी सच हैं। बड़ी 5 साल पुरानी बातें हैं। जिस दिन ये वाकया हुआ है उसके अगले दिन ही बिजनेस सुसाइड कर ली थी। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? जाकर देखो ताज रोड के कब्रिस्तान में उसकी कब्र है, वहाँ पे पकड़िए।
दिनेश, 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 दिनेश आप अंदर है? अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा और इस मदद का आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बाबर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहन समझकर मेरी इज्जत की और मेरी मदद की। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। बाबर भाई, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं आपकी इस सेल्फिश दुनिया में नहीं रहती। हाँ, मगर रोज़ कहीं ना कहीं अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आज आपकी बारी थी। प्यार एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है, पर इसे सोच समझ कर करिए। प्यार कभी फ़कीर को बादशाहत के तख्त पर बिठा देता है और कभी जान ही गंवा देता है। आपकी बहन बिनिश। दो 2019? ये कैसे हो सकता है? ये तो 5 साल पुरानी बात है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।